गया था पिछले सप्ताह, तो उसमें बताया गया था अभी तक कि अर्जुन का श्रम है, उसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। कि जो लोग युद्ध के मैदान में आ गए हैं वो तो उसके अपने हैं, तो उस पर कैसे वो अपना शस्त्र उठाए। लेकिन वो एक बात ये भूल रहे हैं कि जो जिनके प्रति इस तरह का वो भाव लेके आ रहे हैं, तो वो लोग उसके बारे में कैसा सोच रहे हैं। अब सबसे पहले तो वो जो अपने दुर्योधन का है कि उसके मन में क्या है पांडवों के प्रति, इतना जहर है उसके मन में, इतना ज्यादा कि 5 गांव तो क्या वो कह रहे हैं कि ये सुई के नोक पर जितनी जमीन आती है वो भी देने को तैयार नहीं, उसके बदले में युद्ध करने को तैयार है। तो ये जो होता है ये हमारी आम जिंदगी में सभी को इसका कुछ ना कुछ स्वाद चखा ही होता है कि जब अपनों के साथ ही उनका इस तरह का बिहेव लोग करते हैं उनके साथ, तो तब उनके मन में तो यही होता है कि मैं इनके साथ क्या करूं, ये तो मेरे अपने। तो यही यहाँ पर कुरुक्षेत्र के मैदान में उनको भी ये भ्रम हो रहा है, मैं क्या करूं। तो वो पूछ रहे हैं कि भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे गुरुओं को देखो। अब यहाँ पर कृष्ण जी ने उनको भरतवंशी के तौर पर नहीं कहा, वो कह रहे हैं कि गुरुओं को देखो, यानी कि आप अलग हो पांडव और वो आप अलग हैं, क्योंकि युद्ध के मैदान में आप आ गए। तो अब एक ही परिवार की बात नहीं रह गई है, अब वो अलग अलग है और अपने अपने अधिकार के लिए वो लड़ने को तैयार है। तो वो कहते हैं कि सभी गुरुओं को देखो। तो अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुजी, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को देखा और ये देखा कि ये सभी लोग मेरे विरुद्ध खड़े और ये मेरे साथ युद्ध करने के लिए आए हैं, मरने मारने के लिए आए हैं और दुर्योधन का पक्ष ले रहे हैं। तो ये देख के वो आश्चर्य भी उनको हुआ कि ये अपने ही इतने ज्यादा हो जाते हैं एक दूसरे के विरुद्ध कि मरने मारने को तैयार हो जाएं। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला, क्योंकि ब्रह्म की स्थिति में है ना, तो उनके मन में करुणा आई है, दया की भावना के अब ये सब मारे जाएंगे मेरे हाथों। तो एक बात तो उनको याद रखनी चाहिए थी कि अगर आप नहीं मारोगे तो वो आपको मार डालेंगे। तो वो क्योंकि पूरा आत्मविश्वास तो उसमें है ही है, क्योंकि दुनिया का उस समय के वो सबसे बड़े धनुर्धर थे और उन्होंने कभी कोई भी युद्ध हारा भी नहीं है। तो उनको पता ही था जो सामने आ गया वो बचेगा नहीं उनके हाथों से। तो उनका मन दया से भर गया उनके प्रति जो सामने खड़े। तो अर्जुन बोलते हैं फिर कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अब उनको पता था कि अब ये मारे जाएंगे सब के सब और उनके साथी भी। तो उस स्थिति को देख करके उनका मुंह सूख रहा है और शरीर कांप रहा है।
कांप रहा है इसलिए कि वो ये देखकर दुखी हैं कि इतने सगे संबंधी मेरे मारे जाएंगे और मैं राज्य करूंगा भी, तो उसका क्या आनंद होगा जब अपने देखने वाले ना हो आपकी खुशी को, तो खुशी का उतना मजा नहीं होता है। तो वो कहते हैं इन्होंने तो युद्ध करने का निश्चय कर ही लिया है मेरे साथ, अब मेरे को इन पर दया आती है और दया के बाद उनका परिणाम सोच करके तो मुंह सूख रहा है उनका कि मेरे द्वारा मारे जाएंगे, अपने कुटुंब का नाश करने का पाप मेरे पर ही लगेगा। तो इसलिए वो और भी ज्यादा उनका अंदर से वो हिल जाते हैं। तो आगे फिर कहते हैं कि मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो शरीर में दो तरह से ये शरीर कांपता है और रोंगटे भी दो परिस्थितियों में ही खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय कि आप समाधि में इसका अनुभव करते हैं कि रोंगटे खड़े होते हैं, शरीर कांपता है, या फिर भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय के होने के कारण भी, डर के कारण भी ये शरीर कांपता है और रोंगटे खड़े होते हैं। कहते वो जो अध्यात्म का चरम है परमात्मा के दर्शन के वक्त, तो वहां कोई भय नहीं होता है, तो उस वक्त भी रोंगटे खड़े होते हैं, वो आनंद के कारण होते हैं। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वे तो भौतिक डर है, भौतिक भय है कि जीवन की हानि के कारण इतने लोगों का जीवन हरण होने वाला है। जन्म से तो वो निडर है, बिल्कुल निडर है, कभी उनमें डर आया ही नहीं। अन्य लक्षणों से भी ये स्पष्ट है कि वह इतना अधीर हो गए हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं भीतर से कि उनका जो विश्व विख्यात गांडीव धनुष है वो भी उनके हाथ से सरकता जा रहा है और उनकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि देह में बुद्धि है, देह में उनको ममता है, शरीर वो शरीर समझते हैं, वो सभी को शारीरिक तौर पर ही जानते हैं। तो फिर आगे कहते हैं कि मैं यहां अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूं, मैं अपने को भूल रहा हूं और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे, वो इतने डिस्टर्ब हैं भीतर से और इतने अधीर हो गए हैं कि युद्ध भूमि में खड़ा रहने में भी असमर्थ पा रहे हैं वो अपने आप को, कि अपनों के मारने का इतना उनको क्षोभ है कि ये मेरे हाथ से मारे जाएंगे, पाप मेरे को लगना है, कि वो इस तरह की स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं। हालांकि प्रत्येक प्राणी जो है वो अपने में और अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, लेकिन ये जो अर्जुन है ये इतना भी स्वार्थी नहीं है और पांडवों में स्वार्थ की कोई इतनी बात नहीं थी। जो 5 गांव पर ही आकर के टिक जाए उसमें क्या स्वार्थ होगा। लेकिन ये जो संबंधी होते हैं ये अच्छे लोगों को भी बुरा करने के लिए उत्तेजित करते हैं, कई बार तो वैसे ही करते हैं स्वभाव के कारण, कई बार जानबूझकर करते हैं कि ये अपने आप को धार्मिक समझता है तो इसको जरा ना उल्टा बुलवा के देखो, इससे उल्टा कार्य करवाओ। तो वैसी हरकत करते हैं कि उसको वो मजबूर हो जाए उनके स्तर पर आने के लिए। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो परमात्मा के दर्शन में है, लेकिन ये शरीर के भीतर जो बंद गया है जीव वो इसको भूल जाता है
इसीलिए उसे भौतिक कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। अब ये बहुत भारी कष्ट है उसको। अभी कोई युद्ध शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वो मानसिक स्तर पर इतना डिस्टर्ब हो गए हैं कि वो युद्ध करने के लिए तैयार ही नहीं, कि मैं अपनों को नहीं मार सकता। और फिर आगे बोलते हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। अब वो उनके मन में ऐसा हो रहा है वैराग्य सा कि इस युद्ध में अपने लोगों को मारने में मुझे क्या आनंद है, मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा है ये, ना ही मैं इस तरह ही कोई विजय, विक्ट्री ही चाहता हूं कि मैं कोई ये युद्ध जरूर जीतूं ही। तो लेकिन वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशासन में, अनुशीलन में लगा रहता है, वो अपने कर्तव्य का पालन करते। यहां अर्जुन को मोह हो रहा है, मोह के कारण दिमाग अपना काम करना बंद कर देता है, बुद्धि जवाब दे जाती है और तरह तरह के उसको बहाने सोचते हैं उस चीज को ना करने के जो वो नहीं करना चाहता। तो मन में तो यही है कि मेरे अपने हैं, मैं इनको क्यों मारूं। तो फिर आगे बोलते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण सारे तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। वो इतना अंदर से डिस्टर्ब है कि इतना ज्यादा बोलते जा रहे हैं और ये भी नहीं देख रहे कि कृष्ण जी के चेहरे पर क्या भाव। उनकी भी तो बात सुननी चाहिए, आप कितना बोल रहे हो, कितना बोल रहे हो, अपनी ही बात कहे जा रहे हो। और उनको तरीके से ये भी बता रहे हैं कि आपको मधु नामक दैत्य को मारने वाले, दैत्य को मारा था आपने, तो ये तो मेरे संबंधी हैं, आप इनको मारने के लिए मुझे कह रहे हैं। सिर्फ ये सभी लोग तो मेरे गुरुजन, मेरे पितृजन हैं, पितामह है, मामा, ससुर, पौत्र सारे हैं, अरे मेरे अपने हैं, इनके बदले में मैं पृथ्वी का राज्य तो भोगूंगा। अरे तीनों लोगों का राज्य भी मिलता हो तो किस अर्थ में है, अपनों के साथ ही तो मैं उसको भोगना चाहूंगा ना। तो वो तो मेरे सामने खड़े हैं मरने मारने को। तो ये जीवों के पालक अब उनको ये बताना चाहते हैं कि आप तो प्राणी मात्र को रक्षा करने वाले हो, तो मेरे को कह रहे हो कि युद्ध करो। यानी बोलने में, शब्द चयन में बहुत ही जो होता है ज्ञानियों का वो अलग अंदाज होता है। वो सीधा नहीं कह रहे हैं कि आप मेरे को तो कह रहे हो मारो, तो आप अब लोगों को पालते हो। तो कहते हैं कि ये जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, सीधा अपनी बात कह दिया कि मैं नहीं तैयार, भले ही मुझे इनके बदले में इस युद्ध को जीतने के बाद 3 लोगों का राज भी क्यों ना मिल जाए। आप ही बताओ, कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। वो उनसे प्रश्न करना चाह रहे हैं। आगे कहते हैं, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं, आतताई होते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट, अतिवादी, जो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, अपनी बात मनवाने को
हिंसा का सहारा लेते हैं, वो आतताई होते हैं। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। इसलिए ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। वो बार बार उनके मन में एक ही बात है कि मेरे अपने, वो सामने मेरे अपने, मेरे कुटुंबी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इनको कैसे मारूं। वो बात बात में ये बात लेके आ रहे हैं कि मेरे अपने खड़े हैं सामने, तो मैं इनको कैसे मारूं। वैसे शास्त्रों में जो आतताई होते हैं वो 6 तरह के होते हैं। एक तो है जो विष देने वाला हो, जहर देते हैं। दूसरे होते हैं घर में अग्नि लगाने वाला, किसी के घर में आग लगा दो। तीसरे होते हैं घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, यानी शस्त्रों से हमला करने वाला, धन को लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ये 6 तरह के आतताई शास्त्रों में बताए गए। तो वो कह रहे हैं कि ये जो आतताई लोग सामने खड़े हैं, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप ही चढ़ेगा। अब वो अपने तरीके से ज्ञान बघार रहे हैं ये हमारे अर्जुन जी। वो कहते हैं कि आतताई तो वो है ही, मान लिया, लेकिन इनको मारने से जो हम पर पाप चढ़ेगा उसका क्या। तो ये अच्छा नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्रों के पुत्रों और उनके मित्रों को ना मारें। अब ये पूछ रहे हैं कि युद्ध करने को आप कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं होगा कि हम ना मारें उनको। फिर कहते हैं कि हे लक्ष्मीपति, अब उनको कहते हैं आप तो विष्णु का अवतार हो, लक्ष्मीपति हो। कहने का भाव यह है कि आप फिर से वही बात कह रहे हैं कि जीवों को पालने वाले हो। कहते हैं इससे हमें क्या लाभ होगा। अब उनसे पूछते हैं तो उनके मन में इतना पूरा वो है, भ्रम की स्थिति है, वो नहीं जानते मैं इसका क्या करूं। तो अपने अंदर से वो बोल रहे हैं। तो फिर कहते हैं हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते। अब उनकी बात कह रहे हैं कि मान लिया है कि ये लोग लोभ के कारण अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों को मारने में दोष नहीं इनको दिखाई देता, क्योंकि ये सब लोग लोभी हैं। किंतु हम लोग, अब वो अपनी बढ़ाई करते हैं, किंतु हम लोग जो परिवार के खिलाफ, परिवार के विनाश करने में अपराध देखते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। उनका तो कह रहे हैं कि वो तो लोभी हैं, वो तो अपने परिवार को मारने में सब, उनको कोई बात नहीं है, वो मारने के लिए तैयार है। और हम लोग, अब ये बात हर एक के मन में आती है कि वो तो ऐसा करता है, पर मैं तो ज्ञानी हूं। आप ज्ञानी ना भी कहो, लोग आपको एहसास कराते हैं कि आप तो ज्ञानी हो, आप ऐसा क्यों करते हो। आप वो उल्टा करते हैं, उनका जवाब देते हो तो वो ये कहते हैं कि आप तो ज्ञानी हो, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। अरे भाई, अगर आप ज्ञानी समझते हो तो आप क्यों ऐसा करते हो उस ज्ञानी के साथ। ये नहीं होता। तो ये बात इसके मन में भी है हमारे अर्जुन पे। वो कह रहे हैं कि हम तो ज्ञानी हैं, जो परिवार के विनाश करने में अपराध देखते हैं। ये अपराध है, अपने लोगों को मारना अपराध है। ऐसे पाप कर्मों में हम लगे ही क्यों। वो कहते हैं ऐसे पाप फिर करने ही क्यों है, जिसके करने से कोई भलाई तो हमें कोई नजर नहीं आ रही, विनाश तो नजर आ रहा है, विनाश ही विनाश है, भलाई कोई नहीं है। तो ऐसे कर्मों में हम लगे ही क्यों। फिर आगे और बात करते, कुल का नाश होने पर
सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। अब आगे की देख रहे हैं, जब युद्ध खत्म होगा तो लोग मारे जाएंगे, योद्धा मारे जाएंगे, तो परिवार के मुखिया मारे जाएंगे, परिवारों के, तो कुल उनका नष्ट होगा। फिर जब घर पे कोई बड़ा ना हो तो वो परिवार अपनी मन मर्जी करता है और मन मर्जी करने में विनाश को प्राप्त होता है। तो वो अर्जुन ये देख रहे हैं कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। सनातन का अर्थ होता है पुरानी, जो युगों से चली आ रही है, वो परंपरा नष्ट हो जाती है। और इस तरह जो बाकी बच जाते हैं उनका जो है अधर्म में, वो फिर अधर्म में चलते हैं। जब घर में कोई ब्रेड विनर, रोटी कमाने वाला नहीं रहता, वो तो मारे गए युद्ध में। अब उनका परिवार क्या करेगा? वो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, चोरी चकारी, लूटपाट, कत्लोगार, ये काम करेंगे, लोगों से छीनेंगे, परिवार चलाएंगे, फिर यही होगा। तो आगे कहते हैं, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती, वो अब उनके अधर्म के मार्ग का आगे का विश्लेषण करते हैं कि जब कुल में अधर्म होना शुरू हो जाता है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट उस परिवार की स्त्रियों पर होता है। स्त्रियां अपनी मन मर्जी कर ली, क्योंकि ऊपर कोई है नहीं, उनके ऊपर अंकुश रखने वाला कोई है नहीं। उनका जो साथी, उसका पति था, वो तो मारा गया, और स्त्रीत्व के पतन से एक कृष्णवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती। अब वो घर की औरतें दूषित हो जाती, वो घर से बाहर निकलती हैं तो अवांछित संतान पैदा होती। तो उससे क्या होता है, कुल का एक तरह का जो पीछे से परंपरा चली आ रही थी वो नाश हो जाता है। अब उस कुल में उस कुल का बालक नहीं जन्मा, वो कोई और है। तो आगे कहते हैं, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। और देखो कितनी आगे की सोच रहे हैं। ये जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो पूरी तरह से जिनका भ्रम अभी टूटा नहीं है, वो ज्ञानी इसी तरह ही चलते हैं। वो आगे से आगे बहस के तौर पर अपने तो तर्क पे तर्क देते जाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि जिसको वो बोल रहे हैं उनका भी कुछ सुन लें, अपना सुनाना है उन्होंने, क्योंकि वो ज्ञान कंप्लीट नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो इधर उधर से इकट्ठा किया हुआ ज्ञान। तो इसी तरह बोलते हैं। ये जब तक पूर्ण ज्ञान वेग ख्याति नहीं होती है तब तक मनुष्य का बिहेवियर ऐसा ही होता है जिस तरह से अर्जुन कर रहे हैं, अपना ही बोले जा रहे हैं। ये देख ही नहीं रहे कि मैं इतना बोल चुका, तो भगवान श्री तो बोले ही नहीं अभी तक, तो उनका भी सुनना चाहिए। तो वो कह रहे जो अवांछित संतानें पैदा हो जाती हैं, उनके कारण परिवार में नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। वो किसी के सुनने वाले नहीं होते, जो वो इस तरह से पैदा होते हैं बच्चे, वो किसी की नहीं सुनते, तो घर में नरक का वातावरण होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे जो पितृ लोग हैं, वो गिर जाते हैं अपनी स्थिति से, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि ये जो अवांछित संतानें हैं, उनके मन में कोई उस कुल के पितरों के प्रति कोई प्रेम भाव नहीं होता, आदर भाव नहीं होता। वो उनको पिंडदान भी नहीं करते, उनका कोई श्राद्ध क्रिया भी नहीं करते, तो वो उनके पितर अपने स्थान से गिर जाते हैं और प्रेत योनि में जाते हैं। तो इससे वो कहते हैं, जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकंद के
कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। ये होता है जब अपने कुल में अपना वंश आगे बढ़ता है। लेकिन जब घर की औरतें बाहर जाती हैं, क्योंकि घर में ब्रेड विनर कोई नहीं है, परिवार को चलाने वाला कोई नहीं है, तो वो बाहर निकलती हैं घर से, तो अवांछित संतानें पैदा होती हैं। वो अपने पितरों को कुछ भी श्राद्ध या पिंडदान नहीं करते हैं, तो शास्त्र कहते हैं कि उनके पितृ फिर अपने स्थान से गिर जाते हैं और वो जो पितृ हैं वो दुख भोगते हैं, और जिनके पितृ दुख भोगते हैं उनकी पीढ़ियां भी दुख भोगती हैं। तो इस तरह से घरों में नारकीय जीवन, नरक जैसा वातावरण शुरू होता है। तो आगे कहते हैं, जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। ये वो शास्त्रों की भाषा बोल रहे हैं जैसा शास्त्रों में लिखा है। ये अलग बात है कि ये ना तो वो परिस्थिति है, ना ये स्थान है जहां इस तरह की ज्ञान की बातें की जाए। तो यहां तो केवल होनी चाहिए युद्ध की बातें होनी चाहिए, यहां ज्ञान की बात नहीं चाहिए। अपना कर्तव्य क्या है, ड्यूटी क्या है, जहां हम खड़े हैं वहां हमारी ड्यूटी क्या है, उसको देखना है। तो ये जो अवांछित संतानें हैं वो उसकी तरफ नहीं देखते, उनको उस कुल का भीतर से कुछ भी आदर नहीं होता। जैसे चाणक्य जी भी कह गए हैं कि दूसरे देश की जो औरत होती है उसकी जो संतान है, यानी इस देश का आदमी कोई दूसरे देश की औरत से शादी कर लेता है, जो संतान पैदा होती है उसमें उस देश के प्रति, उस परिवार के प्रति कोई श्रद्धा नहीं होती, क्योंकि डीएनए अलग है, वो उस देश के प्रति समर्पित हो ही नहीं सकता। ये चाणक्य वाणी। तो ये भी वही चीज कह रहे हैं, जो अवांछित संतानें हैं, जो अपने कुल के द्वारा उत्पन्न नहीं है, उनके कारण पारिवारिक कल्याण कार्य नष्ट हो जाते हैं। जो सामाजिक सामुदायिक योजनाएं होती हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि ये लोग उसमें हिस्सा ही नहीं लेते, इनको कोई उनके प्रति लगाव ही नहीं होता। तो इतनी बातें वो कर रहे हैं अर्जुन। फिर कहते हैं, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदा नरक में वास करते हैं। अब वे अपने भीतर के डर को भी दिखा रहे हैं। उनको संबोधन क्या कर रहे हैं, हे प्रजापालक। कहने का अर्थ कि आप तो प्रजा को पालने वाले हो, तो नरक में क्यों प्रजा को भेजने की बात करते हैं। उनके कहने का ये अर्थ है कि हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदा नरक में वास करते हैं। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर आधारित नहीं है, ये उनके जो तर्क दिए जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैंने आचार्यों से सुना है, उस पर मैं बोल रहा हूं, उस पर आधारित है मेरा ये तर्क। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति के सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए कहते हैं कि गुरु के बिना गति नहीं। जब कोई भी आप ज्ञान की बात करते हो, जब तक कोई गुरु उसको आपको ये नहीं कहता है हाँ तुम ठीक कर रहे हो, तब तक उस ज्ञान का कोई मोल नहीं। वो आचार्यों का सहारा ले रहे हैं कि आचार्यों से मैंने सुन रखा कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वो नरक में रहते हैं, तो मैं नरक में क्यों जाऊं, अपने कुल को क्यों मारूं। ये अलग से एक तर्क दिया जा रहा है। तो फिर वो
और भी हैरान होते हैं, कहते हैं ओह, इतने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। वो हैरानी प्रकट कर रहे हैं, कहते हो कमाल है, इतने आश्चर्य की बात है कि हम सब लोग मिलकर के इतना भीषण, इतना बड़ा अपराध करने के लिए तैयार हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। वो फिर वही बात पे आ रहे हैं कि लेना तो राज्य ही है, तो उसके लिए अपने संबंधियों को मारने के लिए तैयार है। वो इसको इतनी बड़ी बात समझते हैं कि संबंधियों को नहीं मारना है, तो संबंधियों को मारकर राज्य लेना है। उसका क्या अर्थ है? क्योंकि भला आदमी है, वो सोचता है जब ये नहीं रहेंगे तो आनंद क्या है उस चीज में? उस चीज में क्या आनंद आएगा जब अपने ही नहीं रहेंगे? तो कहते हैं कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारे तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर हो, ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। कहते हैं जहां तक उनका मन डोल गया है कि इस धृतराष्ट्र के जो शस्त्रधारी लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ युद्ध में, वे रणभूमि में मैं नहीं लड़ रहा, ऐसे मेरे नाम लड़ने वाले को भी मार दें तो ये भी मेरे लिए बहुत बढ़िया होगा। कि मैं ना मारूं, मैं उनके हाथों मारा जाऊं तो मेरा इसमें कोई भी दुख नहीं है, ना मेरे को कोई क्षति है। क्योंकि इतनी बातें ज्ञान की बताई हैं कि नरक में जाना पड़ेगा, कुल नष्ट हो जाते हैं, स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, ये पित्र हमारे गिर जाते हैं, इतना कुछ बोल बोल के अब वो कह रहे हैं कि ये मेरे को मार दे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस पहले अध्याय का ये आखिरी श्लोक है। तो संजय उधर सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो ये पहले अध्याय का ये आखिरी श्लोक था, 46वां। तो क्या कह रहे हैं वो? संजय बता रहे हैं कि इतना कह के अपना धनुष और बाण रख दिया है हाथ से और पीछे सीट पर बैठ गए, रथ की पिछली सीट पर, और इतना शोक में है डूबे हुए कि रथ की पिछली सीट पर बैठ गए, जबकि वो लड़ाई का वक्त है, युद्ध का, तो उनको खड़े होना चाहिए रथ में सामने, लेकिन वो शस्त्र छोड़ दिया है। इतने डिप्रेशन में कि अपना शस्त्र भी छोड़ दिया है और पीछे सीट के ऊपर बैठ गए। तो अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गए। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में डूबा हुआ हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है, ऐसे लोगों को ही अब आगे का जो कृष्ण जी महाराज ज्ञान देने वाले हैं, ये ऐसे जो संवेदनशील सेंसिटिव लोग होते हैं, इन्हीं के लिए ज्ञान है। वो जो अभी दूसरे अध्याय से शुरू होगा, ये सारा ज्ञान संवेदनशील लोगों के लिए है, भले लोगों के लिए है, जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव लोग हैं, उन्हीं को ज्ञान मिलता है। इसका अर्थ ये। तो यहां तक आज हम इसको संपूर्ण करते हैं। अगले रविवार दूसरा अध्याय शुरू होगा, तो तब तक ये पहले अध्याय वाला जो आपको बताया गया है उस पर थोड़ा गौर करें कि हमारी स्थिति क्या होती। कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है तो हम, क्योंकि हम भले लोग हैं इसलिए हमने उनको कुछ नहीं कहा, वो नुकसान पहुंचा लें, कोई बात नहीं। ये देश इसी कारण हजारों साल गुलाम रहा है, क्योंकि ये उन पर भी दया करते हैं जो इन पर आक्रमण करते हैं, इनको मारते हैं। कहते हैं 18 बार मोहम्मद गोरी को पकड़ा था पृथ्वीराज चौहान ने,
ये एक बार ही उससे हारा और उसने इसकी आंखें निकाल दी। और ये बात यहीं पर नहीं वहीं पर नहीं रुकी, ये आज तक यही होता आया है। वो हमारे सैनिकों के सिर काट के ले जाते हैं, ये कहते हैं हम निंदा करते हैं, यानी कुछ भी नहीं करते। निंदा करते का अर्थ है कि कुछ नहीं करते, माफ करते हैं। ये इस देश की विडंबना है कि जो इनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ये उनके प्रति कुछ नहीं करते। इसी वक्त ये देश ईरान से आगे तक था और उधर वो कंबोडिया तक था। अब देखिए ये कितना रह गया। वो कारण यही है, ये मानसिकता हमको बदलनी चाहिए। ये मानसिकता बदलने का ये जो अर्जुन का भी है, ये हमारे भारतवर्ष का डीएनए है, यही बताया जा रहा है। अब इसको बदलने के लिए कृष्ण जी महाराज कोशिश करेंगे और बदल भी देंगे तो वो युद्ध के लिए तैयार भी हो जाएगा। लेकिन अभी तक क्या है, अभी तक उसने भारत का विचार बताया है कि ये लोग ऐसे हैं। क्योंकि ऐसे हैं इसीलिए वैसे लोगों ने आकर के इनको हमेशा गुलाम रखा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये गीता जो ज्ञान है ये हर युग में प्रासंगिक है। ये आज के वक्त में भी उतना ही है। ये अर्जुन समझ लीजिए कि हम सब लोग जो हिंदुस्तानी हैं इनका डीएनए ये। लेकिन जब तक ये हम गीता संपूर्ण करेंगे, भगवान करे इस देश का डीएनए भी बदले और जैसा कोई करता है उसको वैसी ही भाषा में जवाब दिया जाए। यही गीता का भी संदेश है। अपने आप को कटवा लेना कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है, जबकि आपका दोष भी कोई ना हो। तो गीता के ज्ञान के कारण जो मन में उलझन रहती है वो दूर होती है। आपका लाइन ऑफ एक्शन स्पष्ट होता है। आपको समझ आती है कि अगर ये इसको नहीं मारेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। तो यही बात समझानी है उन्होंने। और साथ साथ में अध्यात्म का भी इतना जबरदस्त संदेश है उनका कि वो सारे वेदों का निचोड़ है, उपनिषदों का ये निचोड़ है। यहां तक तो अर्जुन के रूप में हम सब की मनोस्थिति का ही वर्णन हुआ है। अर्जुन तो बोल रहे हैं तो समझिए हम ही बोल रहे हैं, हम ही कंफ्यूजन में। तो अब अगले रविवार से जब दूसरा अध्याय शुरू होगा तो इसको हम कंफ्यूजन दूर होती जाएगी और आगे अध्यात्म की सीढ़ियां भी चढ़ेंगे और बहुत मजा आएगा। और इसको अपने मन में संजो के रखना है, इस ज्ञान को भूलना नहीं है कभी। तो यहीं तक है। किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछिए। ठीक है, तो ऐसा है कि 5 गहरे श्वास लेते हैं। अच्छा, हाँ जी पूछिए। अमृत जी ने ये पूछना था कि जैसे ये तो चलो बाहर के वो इनका दिखाया गया ना, जैसे कि महाभारत में कैसे हुआ था, लेकिन अगर इसको मान लीजिए कि अंदर के तौर पे हमने अपने हमारे जो अंदर होता है तो उसमें कौन अर्जुन है, कौन कृष्ण है, कौन दुर्योधन है, तो उसका अगर पहले पता चल जाए तो मेरा मतलब है कि हमें सुनने में और भी ज्यादा आनंद आएगा अगर अंदर का युद्ध है। वो ऐसा है कि ये जो अर्जुन बोल रहे हैं ना वो हम ही सब हैं, ये हम ही हैं। और जब इतना गहरा हमें होता है कंफ्यूजन, भ्रम की स्थिति, और हम ड्यूटी से जो हमारा कर्तव्य बनता है उस वक्त उससे हमें भ्रम होता है कि ऐसा करने से ये बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, जबकि ड्यूटी वही है। अब बॉर्डर के ऊपर उसकी हमारे सैनिकों की ये ड्यूटी है कि कोई क्रॉस करता है तो उसको गोली चलानी है। अब ये अर्जुन वाली स्थिति में आ जाएंगे तो क्या होगा? तो ये स्थिति वो है, यानी भ्रम की स्थिति जो हमारे जीवन में कभी ना कभी, वैसे तो रोज ही ऐसी भ्रम की स्थिति किसी न किसी रूप में सामने आती है। तो यहाँ पर जो अर्जुन है वो तो है हम। दूसरा जो अब उनका ये कंफ्यूजन दूर होगा वो होगा अपनी विवेक ख्याति के द्वारा। वो जो हम योग शास्त्र पूरा बोल के
उसका व्याख्याति एक परिणाम होता है, जिसमें आपको स्पष्ट नजर आता है कि आपका कर्तव्य क्या है। वो ठीक और गलत में बिल्कुल सही चुनाव करता है, वो भ्रम की स्थिति में नहीं होता। तो वो भी है साथ में। ये हमारी वास्तव में क्या है, ये हमारी यात्रा है, भीतर की यात्रा है, हमारी कंफ्यूजन है। और क्योंकि उस पर हम कहते हैं कंसंट्रेट करो, तो कंसंट्रेट करते हैं जब उसके ऊपर, तो अंदर से सोल्यूशन आता है। वो सोल्यूशन कहां से आता है? वो परमात्मा की तरफ से हम पर दया होती है। अगर हम भले हैं तो कोई कृष्ण हमको मिल ही जाते, अगर हम भले नहीं हैं तो कृष्ण नहीं मिलते हैं। वो शकुनी जैसे लोग मिलते हैं जो पूरे खानदान का सफाया करवा देते हैं। भले लोगों को तो भले लोगों को अच्छे लोग मिलते हैं उनको समझाने के लिए। बुरे लोगों ने तो नष्ट होना है, आज नहीं तो कल नष्ट होना। तो यहां पर धृतराष्ट्र, दुर्योधन, अर्जुन, कृष्ण, ये सब पात्र हैं, लेकिन इसी संसार के हैं और हम भी संसार में हैं। तो जहां वो घटित हो रहा था वही हम में भी हो रहा है। तो जो वहां पर उनको सोल्यूशन मिला वो हमें भी मिलेगा, हम भी स्पष्ट हो जाएंगे। और इतना गहरा स्पष्टता आएगी मन में कि किसी भी दुविधा में आप भ्रम में नहीं पड़ते। आपको पता है ये करना है तो वो कर ही गुजरते हैं, तो वही आपकी ड्यूटी भी होती। तो यहां पर यह समझना कि जो अर्जुन बोल रहे हैं वो हम लोग जो भ्रम में है, अज्ञान में है, ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझ रहे हैं, तो वो तो है हम लोग। समझाने वाले हैं वो परमेश्वर हैं, वो हमारे भीतर ही सोल्यूशन डालते हैं। ये जो कुछ बोला जाएगा वो हमारी अध्यात्म की यात्रा भी है। आप सुनना, आपको साथ साथ इसको समझ आती जाएगी कि हाँ ये तो हमारे बारे में ही है, हमारी ही साधना, हमें ही ऊपर उठाया जा रहा है सोच के लेवल पर। सोचो, आया सोचो, आगे की सोचो, ड्यूटी के प्रति बिल्कुल अच्छी तरह समर्पित रहो, यही इसका उद्देश्य है। ओम शांति। ओ अब हम 5 गहरे श्वास लेंगे, 3 बार ओम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे, फिर 2 मिनट का ध्यान करें। ओम शांति।